नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं बसंत ऋतु पर निबंध लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बसंत ऋतु, जिसके आगमन का समाचार सुनते ही मन प्राणों की क्यारी क्यारी लहलहा उठती है। अंतरात्मा की डाली डाली मुस्करा उठती है। वह ऋतुओं का राजा बसंत। ऋतुराज का आविर्भाव होते ही सर्वत्र स्वर्गिक माधुरी का प्याला छलकता दिखता है। वातावरण दुग्ध धवल हास्य के झोंके से अनुगुंजित होता दिखता है। उदास निराश पहाड़ियों का सुहाग जग उठता है और वे लाल चुनर पहने नई नवेली दुल्हनों से सजी दिखती है। वृक्ष अपने तन से पुराने पत्तों के जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नवीन कोपलों का परिधान धारण कर नवजीवन की अंगड़ाइयाँ लेते दिखते हैं। गुलाब फूल में अटकने वाले भौरे नई खिली कलियों का आमंत्रण पाकर गुनगुनाना आरंभ करते हैं। न तो तन को विद्युत तरंग मारने वाला शीत है और न नागिन की तरह जिह्वाएं खोलने वाली लू की लपटों की आशंका है। एक हल्का गुलाबी जाड़ा तन मन में गजब स्फूर्ति भरने वाला। न तो शीत निशिचर के कठोर स्पर्श का उत्पीड़न है और न ग्रीष्म दैत्य का उत्पत्त अत्याचार। अब यामिनी प्रमोदिनी हो गई है, उषा मधुरहासिनी। पादप पत्रों के आनत अधरों का सोया संगीत जग उठता है। पारदर्शी नदियाँ मोटापा दूर होने के कारण जैसे किसी की आगमनी से नाचने लगती है और तब लगता है बसंत सचमुच बसंत है, जिसमें आनंद केवल आनंद का ही वास है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अपने को ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, कहकर इसकी महत्ता सिद्ध की थी। ऋतुराज बसंत के आते ही प्रकृति रानी नई वेशभूषा नई विच्छिति में उपस्थित होती है। उसके परिधान में रंग बिरंगे फूल टंके होते हैं। उसके स्वागत के लिए अलिकुल वाद्यवादन करते दौड़ पड़ते हैं। सिखी समूह नर्तन करते दिख पड़ते हैं। चंपा उसके मस्तक पर छत्र धारण करता है। आम्र मंजरियाँ उसके मुकुट हैं। पक्षी समूह उसका अभिषेक मंत्र पढ़ता है। पुष्पराग उड़कर चंदोबा सा टंग जाता है। मलय पवन उसके ऊपर पंखा झलता है। कुंद तरु निशान धारण करते हैं। पाटल के पत्ते ही उसके तरकस हैं, अशोक के पत्ते ही वाण। पलाश के पुष्प उसके धनुष हैं, लवंग लता उसकी प्रत्यंचा। मधुमक्षिकाओं की विशाल सेना सजाकर राजा बसंत ने जैसे शिशिर की पूरी सेना को परास्त कर दिया है। खेतों में दूर दूर तक गेहूं के गोरे गालों पर रूप सी तितलियाँ बलखा रही हैं। तीसी के मरकती तथा सरसों के पुखराजी फूलों पर भ्रमरों की पंक्तियाँ मंडराती हैं। मालती लताओं को मतवाले भौरे चूम रहे हैं और उनकी कोमल कलियाँ मंद मंद पवन के हिडोले पर झूल रही हैं। कहीं सुग्गे की चोंच के समान टेसू के फूल खिलते हैं तो कहीं हल्दी के रंग के कनेर के फूल। रुई के फाहे की तरह कुंद कलियाँ आम्र मंजरियों से इत्र को मात करने वाली भीनी भीनी महक, दिल फरेब चांदनी, मस्तानी काकली, गंधमाती हवा, उन्मादक गुंजार, कष्ट भरे जीवन के लिए अनोखे रसायन है। ऐसी मनोमोहक ऋतु में गौतम बुद्ध का यह कथन सर्वै दुखम दुखम सर्व क्षणिकम क्षणिकम मिथ्या वचन प्रतीत होता है। लगता है जीवन में केवल आनंद का ही पारावार लहरा रहा है। सम्मोहन का साम्राज्य और अनुराग का ऐश्वर्य ही पग पग पर लूट रहा है। उन्मुक्त यौवन की रसवंती धारा कुल किनारा तोड़ रही है। उछल उत्साह की सरिता उमड़ चली है। सचमुच वासंती सुषमा की एक बाकी चितवन पर लाख लाख स्वर्गिक सुख न्यौछावर है। यही कारण है कि संसार के प्रसिद्ध कवियों ने इसी ऋतु को सर्वाधिक पसंद किया और अक्षरबद्ध कर अक्षर बना दिया, श्लोकबद्ध कर पुण्य श्लोक कर दिया। महाकवियों ने आत्मा परमात्मा
या नायक नायिकाओं का प्रेम मिलन कराया तो इसी हृदयावर्जक ऋतु में, जयदेव ने राधा कृष्ण का मिलन इसी ऋतु में कराया तो गोस्वामी तुलसीदास ने राम सीता का मिलन उस जनक की पुष्प वाटिका में कराया जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई थी। त्रिपुरासुर के विनाश के लिए जब कामदेव ने योगीराज शंकर की समाधि भंग करनी चाहिए थी तब उसे बसंत की सहायता लेनी पड़ी थी। क्या वाल्मीकि, क्या कालिदास, क्या सूरदास, क्या तुलसीदास, क्या पद्माकर, क्या विद्यापति, क्या पंत तथा क्या रविंद्रनाथ ठाकुर, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सभी ने बसंत पर कविताएं लिखी हैं। अंग्रेजी के महान कवियों में शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन, ब्राउनिंग, स्विनबर्न, थॉमसन सब ने बसंत का गुणगान अपनी कविताओं में किया है। वसंत प्रतीक है आनंद का, उल्लास का, रूप और सौंदर्य का, मौज और मस्ती का, जवानी और रवानी का, स्फूर्ति और संचेतना का। किंतु क्या पृथ्वी के सभी प्राणियों के मन में इस संजीवन बसंत में भी आनंद और उल्लास की स्रोतस्विनी उमड़ पड़ती है? कदापि नहीं। तभी हमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के वैयक्तिक निबंध बसंत आ गया की पंक्ति याद हो आती है। वसंत आता नहीं, ले आया जाता है। यदि हम भी रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुसंस्कारों के जीर्ण शीर्ण पत्रों को त्याग कर नवीनता और प्रगतिशीलता के नूतन किसलयों से अपना श्रृंगार कर सकें तो सचमुच बसंत हमारे जीवन में वर्ष में केवल एक बार ही नहीं वरन बार बार लहराता रहेगा, इसमें संदेह नहीं। जय हिंद।